हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड्स। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स ए दिया गया है 10 32, बी दिया गया 40 65। हमको शो करना ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। रिवर्स लॉ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इस जैसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। चलिए फिर हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी और फिर उसका डैश निकालेंगे। यहाँ पर बी डैश और ए डैश निकाल करके दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, यानी ए मैट्रिक्स का बी से मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स ए क्या है 10 32 और बी क्या है 40 65। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने का रूल क्या है, इसका कॉलम इसके रो पर रखना है। तो 4 एकन 4 और 4 तियां 12, नीचे 6 से करो 6 जीरो 0 और 6 दूनी 12, ये हो गया। अब इसको उठा करके ऊपर से नीचे तक इसको ऐसे लाना है, यहाँ 0 और यहाँ पर 5, 5 1 जीरो 0 3 जीरो 0 5 जीरो 0 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 4 0 24 10। अब डैश निकाल लेते हैं, ए बी का होल डैश कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करना है 4 0, रो को कॉलम में चेंज करना है 24 10, हो गया ना। इक्वेशन नंबर हम क्या नाम देंगे, फर्स्ट। क्लियर है। अब हम निकालेंगे बी डैश ए डैश फिर मल्टीप्लाई। पहले बी डैश निकालते हैं, ये भी 40 40 ऐसे 65 ऐसे, ये हो गया 4 0 6 5। ए डैश निकालेंगे भैया तब कितना आएगा, ये 10 32 1 0 3 2, दोनों का मल्टीप्लाई बी डैश ए डैश। बी डैश हमारे पास 4 6 0 5, ए डैश हमारे पास 13 0 2, मल्टीप्लाई कराइए। इस कॉलम को इस रो पर बिठाइए 1 0, 4 एकन 4 6 जीरो 0 3 1 जीरो 0 प्लस 5 जीरो 0। अब इसको उठा करके इधर लाइए 32 को, 3 चौक 12 और 6 दूनी 12, ठीक। आगे 3 जीरो 0, ठीक, प्लस का 5 दूनी 10। सॉल्व कर लीजिए, बी डैश ए डैश कितना हो गया 4 0 और 12 12 24 और ये 10। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का आरएचएस देखिए सेम है ना, तो आरएचएस इक्वल है तो जाहिर सी बात कंपेयर कराएंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की। तो आरएचएस सेम है तो जाहिर सी बात एलएचएस भी इक्वल में आ जाएंगे, और यही हमको शो करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट मैट्रिक्स ए दिया गया बी दिया गया, यही रिवर्स लॉ लगाना है। पहले हम ए बी फाइंड करते हैं प्रूफ में लेकर के, 25 31 और बी 57 20, सॉल्व कर लीजिए इसको। 5 यहाँ 2 यहाँ, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, 5 तियां 15 2 एकन 2। अब ये तो हो गया। अब 70 को इधर रखिए ऐसे, 7 दूनी 14 5 जीरो 0 7 त्रिक 21 1 जीरो 0, सॉल्व करिए कितना आया, ये 20 हो गया और ये 14, ये 17 और ये 21। डैश निकालिए ए बी का, रो और कॉलम को इंटरचेंज करिए, 20 14 17 21। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दीजिए। बी डैश निकालिए, बी डैश ये 5 7 2 0। ए डैश निकालिए 2 5 3 1, रो को कॉलम रो को कॉलम। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, बी डैश ए डैश 5 2 7 0 2 3 5 1, सॉल्व करिए कितना आएगा, रो को कॉलम में रखिए 5 है। अब 2 पंची 10 5 दूनी 10, ठीक, 2 सते 14 5 रेम 0। अब 31 को उठाइए इधर रखिए,
तो 5 तियां 15, 2 एकन 2, 3 से 21, 2 जीरो 0। सॉल्व करिए। बी डैश ए डैश हमारे पास कितना मिल रहा है? 10 10 20 और ये 14, ये 17, ये 21। इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए इक्वल है ना आरएचएस, तो एलएचएस भी इक्वल होंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ए बी का होल डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बी डैश ए डैश, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन थर्ड का सेकंड, मैट्रिक्स ए दिया गया 23 0 1, बी दिया गया है 34 और 21। शो करना है सेम वही, ए बी का होल डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। हम प्रूफ करेंगे, पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे, फिर इसका डैश, फिर बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई कराएंगे। ए बी यानी ए इंटू बी। करना क्या रहता है? इसके रो को इसके कॉलम पर बैठाना रहता है, या इसके रो को इसके कॉलम पर, या इसके कॉलम को इसके रो पर। तो इस 32 को यहाँ पर बैठाना है। ऊपर वाले का हमेशा मल्टीप्लाई कहाँ होता है? इधर, और नीचे वाले का इधर। ये चीज याद रखिएगा। तो 3 दूनी 6 और 2 तियां 6, ठीक है। 3 जीरो 0, 2 एकन 2, ठीक है। अब आगे वाले 4 दूनी 8, 3 एकन 3, 4 जीरो 0 और 1 एकन 1। सॉल्व करेंगे 12 11 2 1 आ जाएगा। बी डैश 12 11 2 1 इंटरचेंज कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। बी डैश निकालिए 34 34 21 21। ए डैश निकालिए 23 0 1। ए डैश हो गया। बी डैश इंटू ए डैश फाइंड करना है, आर एच एस जो कि हमारा, ये हमारा बी डैश है और ये हमारा ए डैश है। सॉल्व करेंगे, आगे वाले पूरे एलिमेंट के मल्टीप्लाई, सॉरी माफ कीजिए, ऊपर वाले, यही चीज तो किया गया था। ऊपर वाले का आगे, नीचे वाले का पीछे, ऊपर वाले का आगे, नीचे वाले का पीछे, ठीक है। 2 तियां 6, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 3 एकन 3, 3 जीरो 0, 2 एकन 2, 4 जीरो 0, 1 एकन 1, ठीक है। 6 6 12, 2 8 3 11 1। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का आरएचएस सेम है, तो एलएचएस भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये हेंस प्रूव्ड। अब थर्ड नंबर क्या है? थर्ड का मैट्रिक्स ए दिया गया, बी दिया गया, हमको फिर वही रिवर्स लॉ या रिवर्स थ्योरम प्रूव करना है। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, 24 31 56 20। अब 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 5 तियां 15, 2 एकन 2, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 4 जीरो 0 और 1 जीरो 0। क्लियर है? क्या जैसे चेक कर दीजिए, प्रैक्टिस पर है ये चीज। 10 8 18 और ये 12 और ये 17 और ये 18। अब इसका डैश निकालेंगे, यानी इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। इक्वेशन फर्स्ट, बी डैश रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, दोनों का मल्टीप्लाई। बी डैश ए डैश, बी डैश की वैल्यू ए डैश की वैल्यू, इसका 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 जीरो 0, 5 3 15, 2 एकन 2, 6 त्रिक 18, 1 जीरो 0। भाई इसको उठा करके इस पर बैठाइए, कई बार हमने बता चुका है, तो इसलिए ध्यान देना। सॉल्व करेंगे 18 17 12 18 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का आरएचएस सेम है, यानी इनके एलएचएस आपस में इक्वल होंगे, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ है थर्ड का, ए दिया गया, बी दिया गया। ए हमारा यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये यूनिट मैट्रिक्स कह दो। हमको ये रिवर्स थ्योरम इसमें भी प्रूफ करनी है। ए बी निकालेंगे सबसे पहले, ए हमारा, बी हमारा, ये हमारा आई है, आई का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाएंगे वही मैट्रिक्स आता है आंसर। करते देखते हैं। ए एकन ए, बी जीरो 0, ए जीरो 0, बी एकन बी, सी एकन सी, डी ए जीरो 0, सी जीरो 0, डी एकन डी। सॉल्व करेंगे तो ए सी बी डी हो गया। डैश निकालेंगे तो रो को कॉलम में,
रो को कॉलम में। इक्वेशन फर्स्ट, ए डैश निकालना है, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। बी डैश निकालना है, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, बी डैश ए डैश, ये हमारा बी डैश है, ये ए डैश है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0। हमने ये बताया था किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम आई से मल्टीप्लाई कराते हैं आइडेंटिटी वाले से तो आंसर वही आता है, देख लीजिए। तो इसमें भी आंसर ए बी सी डी आ जाएगा। क्लियर है? अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट में आरएचएस सेम है ना, तो एलएचएस आपस में क्या होंगे, इक्वल, हेंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बढ़ते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स ए दिया गया 3, ऑर्डर क्या है सबसे पहले देखिए, रो कितने 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं, केवल 1। 4/1 का मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है, ए डैश ए और ए डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज करना है, रो को कॉलम में, तो ये हो गया 3 5 4 2 बन गया हमारा मैट्रिक्स। अब हमको ए डैश ए फाइंड करना है, ए डैश ए, यानी पहले ए डैश 3 5 4 2, अब ए 3 5 4 2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो 1 है, कॉलम 1 2 3 4, 1/4 RC और ये 4/1, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, ये हट करके 1/1 का मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा वो देखते हैं। ये कि पूरा का पूरा कॉलम उठा करके यहाँ पर रखेंगे, पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐसे रखेंगे। 3 तरह की 9 प्लस 50 25 4 चौक 16 2 दूनी 4, ऐड कर लीजिए, वही आंसर। ये हो गया हमारा 20 25 45 और 9 54। देखिए रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, 1/1 का मैट्रिक्स मिल गया, आंसर। अब ए डैश निकालना है, यानी पहले ए लिखना है, ए हमारा क्या है 3 5 4 2 और ए डैश कितना हमारे पास, ए डैश अभी हमने निकाला 3 5 4 2, ऑर्डर क्या है इसका 4/1 का और इसका कितना 1/4 का, 1 1 हट करके 4/4 का मैट्रिक्स आएगा। यानी ध्यान से समझना, पहले वाले कॉलम को उठा करके रो पर डालेंगे, ठीक है, फिर दूसरे वाले कॉलम को रो पर डालेंगे, तीसरे वाले कॉलम को रो पर डालेंगे, चौथे वाले कॉलम को रो पर डालेंगे। देखिए पहले वाले कॉलम को उठाया 3 तरह की 9, नीचे आइए, तीनों 25 15 3 चौक 12 3 दूनी 6। अब दूसरे वाले को तीनों 5 3 15 50 25 5 चौक 20 5 दूनी 10। तीसरे वाले को 4 3 12 4 पंचे 20 4 चौक 16 4 दूनी 8। फिर फोर्थ वाले को यानी 2 को उठाइए यहाँ से, 2 3 6 2 पंची 10 2 चौके 8 2 दूनी 4, 4/4 का मैट्रिक्स मिल गया, यही आंसर। देखिए 4 रो है और 4 ही कॉलम है ना। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 5th नंबर क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, दिया गया है एक मैट्रिक्स ए है जिसके वैल्यू हैं, एलिमेंट्स हैं 4 1 2 3 और बी है 32 51 35। ए बी डैश और बी ए हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं फिर। तो पहले हम ए बी डैश निकालेंगे, तो उसके लिए हमको चाहिए बी डैश, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, ये हो गया बी डैश। अब हमको ए बी डैश चाहिए। ए कितना हमारे पास 41 23 और कॉलम 3 153 215। ऑर्डर देख लेते हैं,
इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का, 2 रो 2 कॉलम। आर इसमें कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 RC 2 2 खत्म 2/3 का ही मैट्रिक्स मिलेगा। पहले इस रो को उठा करके इस कॉलम पर लाइए तो 4 तियां 12 2 एकन 2 3 दूनी 6 प्लस 2 तियां 6। अब इसको उठा करके लाइए यहाँ पर 55 5 चौक 20 2 1 एकन 1 5 दूनी 10 3 एकन 3। इसको उठा करके लाइए यहाँ पर 3 चौक 12 5 एकन 5 3 दूनी 6 5 तियां 15। सॉल्व कर लीजिए 12 2 14 6 6 12 21 13 और ये 17 और ये 15 6 21 मिल गया आंसर 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये 2/2